हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो आइए जानते हैं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। फर्स्ट पॉइंट है, अंडर दिस स्कीम 1 lakh स्कॉलरशिप आर अवार्डेड टू द गिफ्टेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स whose parental income is not more than rupees 1,50,000 per annum from all sources। इस योजना के तहत प्रतिभाशाली या मेधावी छात्रों को 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं जिनके माता पिता की आय सभी स्रोतों से 1,50,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। Each state, union territory have fixed quota of scholarship as given at annexure of concerned age group of class 7th and 8th। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अनुलग्नक के अनुसार कक्षा 7 और 8 के संबंधित आयु वर्ग के छात्रवृत्ति का निश्चित कोटा निर्धारित किया है। द स्कीम वुड प्रोवाइड रिजर्वेशन टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स एज पर द स्टेट यूनियन टेरिटरी नॉर्म्स as different states union territories have their own norms of reservation। यह योजना विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को आरक्षण प्रदान करेगी। राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मापदंडों के अनुसार विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण के अपने अपने मापदंड हैं। तो इस स्कीम के बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या जाना कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, केंद्रीय सरकार की है और इस स्कीम के तहत पूरे देश में 1 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और इनको डिवाइड किया है। तो डिवाइड किस किस में किया है, ये डिवाइड होंगी सभी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में। तो ये स्कॉलरशिप मिलेगी जो बच्चे गिफ्टेड होंगे या मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, तो अर्थात जो बच्चे प्रतिभाशाली और क्या हैं, मेधावी हैं, ये उन्हीं को ही मिलेगी। तो एक इसमें कंडीशन है कि उनके माता और पिता की आय जितने भी उनके सोर्स हैं वो 1,50,000 रुपया प्रति वर्ष से अधिक उसमें नहीं होनी चाहिए। तो जो 1 लाख जो छात्रवृत्तियां हैं इनको डिवाइड किया है, तो ये स्टेट्स में भी होंगी, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होंगी और उसमें जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उसके लिए भी इसमें रिजर्वेशंस हैं। और उन रिजर्वेशंस के लिए जो जितनी हमारी स्टेट्स हैं, राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके अपने अपने जो है मापदंड हैं, नॉर्म्स हैं। तो ये हमने जाना फर्स्ट पॉइंट में। अब हम आगे जानते हैं सेकंड पॉइंट। दी स्कॉलरशिप will be provided on yearly basis to the students studying as regular students in class 9th in a government aided and local body schools, which will be renewed for class 10th, 11th and 12th। Thus the scheme will be a maximum period of 4 years। ये छात्रवृत्ति सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा 9 में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी, जो कक्षा 10, 11 और 12 के लिए नवीनीकृत की जाएगी। इस प्रकार छात्रवृत्ति अधिकतम 4 वर्षों की अवधि के लिए होगी। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि ये जो स्कॉलरशिप है ये मिलेगी आपको 9th क्लास से। जब आप 9th क्लास में होंगे तब मिलेंगी, और जब आप 9th क्लास में इस स्कॉलरशिप को लेंगे उसके बाद 10th में और 11th में और 12th में ये आपको तभी मिलेगी जब आप इसका नवीनीकरण करेंगे, जब आप इसको रिन्यू करेंगे। तो 9th के बाद ये आपको रिन्यू करानी पड़ेगी, तो उसके भी जो है अपने नॉर्म्स होंगे, टर्म एंड कंडीशंस होंगी। तो ये आपको मैक्सिमम मिलेगी 4 इयर्स, 4 सालों तक के लिए मिलेगी। जैसे एक मिलेगी 9th में, फिर आपने रिन्यू कराया, फिर मिलेगी 10th में, उसके बाद फिर से आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, फिर 11th में मिलेगी, फिर जब आप फिर से उसको रिन्यू कराएंगे तो आपको 12th में मिलेगी। तो ये 4 ईयर तक मिलेगी। ये देखा हमने सेकंड पॉइंट में। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप will be rupees 12,000 per annum at the rate of rupees 1,000 per month। छात्रवृत्ति की राशि 12,000 रुपया प्रति वर्ष
और एट द रेट ऑफ 1000 रुपया प्रति माह होगी। तो इसमें बताया कि जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो मिलेगी एनुअली 12,000 रुपीज़। ठीक है, अर्थात अगर आप बच्चे जो हैं गिफ्टेड हैं या मेरिटोरियस हैं तो आपको ये मिलेगी, और ये मिलेगी 9th क्लास में भी 12,000। फिर जब आप न्यू कराएंगे तो 10th में भी मिलेगी, 11th में भी मिलेगी, 12th में मिलेगी 12,000। तो ये मिलेगी आपको 4 ईयर के लिए। तो जो टोटल इसका अमाउंट रहेगा वो रहेगा 48,000। तो ये हमने जाना थर्ड पॉइंट में। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। ए सेपरेट एग्जामिनेशन shall be conducted by the state government, union territory administrations for selection of students for the award of the national means cum merit scholarship in the states union territories। राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यम मेरिट छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए छात्रों के चयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा एक अलग परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो फोर्थ पॉइंट में बताया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य सरकारें हैं, ये जो यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसके लिए एक अलग जैसी परीक्षा क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। तो अर्थात इसको प्राप्त करने के लिए आपको एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और यूनियन टेरिटरी लेगी। अब आगे देखते हैं। आगे है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ अवार्डी स्टूडेंट्स, पुरस्कार विजेता छात्रों के चयन की प्रक्रिया। ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल कंडक्ट इट्स ओन टेस्ट फॉर सिलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ द नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय साधन सह मेरिट छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए छात्रों के चयन के लिए अपनी परीक्षा आयोजित करेगी। तो इसके बारे में हमने जान लिया कि जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं तो वो परीक्षा का आयोजन करेंगे, मतलब एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। आगे देखते हैं। द स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 टेस्ट्स। तो राज्य स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित 2 परीक्षण शामिल हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपकी कितने एग्जाम होंगे, 2। तो 2 टेस्ट इसमें होंगे। तो कौन कौन सी टेस्ट होंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं MAT मैट, हिंदी में कहते हैं मानसिक क्षमता परीक्षण। तो एक आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। और सेकंड हम देखते हैं तो सेकंड हो गया आपका स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SAT, हिंदी में हम कहते हैं शैक्षिक योग्यता परीक्षा। तो आपके 2 टेस्ट होंगे, एक होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा होगा स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 2 आपके जो हैं टेस्ट होंगे। तो इन परीक्षाओं से आपको, इन टेस्टों से आपको गुजरना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। अब आगे हम जानते हैं। द स्टूडेंट्स शैल हैव मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और इक्वलेंट ग्रेड in class 7th examinations for appearing in the selection test for award of scholarship, relaxable by 5% for SC or ST students. The students should be studying as regular students in a government aided and local body schools. छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चयन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास 7वीं में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए। SC ST छात्रों के लिए 5% छूट है। छात्रों को एक नियमित छात्र के रूप में सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूल में अध्ययन करना चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो इसमें कहा गया है कि अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, तो उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप तभी बैठ सकते हैं जब आपके 7वीं क्लास में, जो आपकी 7th क्लास थी, उसमें कम से कम आपके 55% 55% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा अंक हैं, तभी आप इसमें बैठ सकते हैं।
और जो स्टूडेंट्स SC और ST हैं उनके लिए 5% जो है रिलैक्स किया हुआ है, उनको छूट दी गई हुई है। तो वो बच्चे जो है 50% वाले भी क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो उनके अंक जो है 50% या अधिकतम होने चाहिए, जो स्टूडेंट्स SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए जो अंक हैं वो 55% या उससे अधिक होने चाहिए। तो तभी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं जो एग्ज़ाम स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है कंडक्ट करवा रही है। आगे देखते हैं अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब हम जानेंगे कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। मे कंसिस्ट ऑफ 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेस्टिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मेटा कॉग्निटिव abilities like reasoning and critical thinking. The questions in the test may be on analogy, classification, numerical series, pattern perception, hidden figures, etc. मानसिक योग्यता परीक्षण में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हो सकते हैं जो मौखिक और गैर मौखिक मेटा संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे तर्क और आलोचनात्मक सोच का परीक्षण करते हैं। परीक्षण में प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपी हुई आकृति आदि पर हो सकते हैं। तो देखो जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो आपका फर्स्ट टेस्ट जो है, फर्स्ट एग्जाम होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, तो उसमें आपको जो है 90 जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट में। और उसमें आपके पास जो मेटा संज्ञानात्मक है, ठीक है, उससे या जैसे जो आपके रीजनिंग तर्क के हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में, इसमें आपसे किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मे कंसिस्ट ऑफ 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग सब्जेक्ट्स नेमली साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स एज टॉट इन क्लासेस 7th and 8th। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हो सकते हैं 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित। तो जो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें भी आपसे उस टेस्ट में 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके जो है आपके पास ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उन ऑप्शन में आपने एक करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, छांटना है, ढूंढना है और उसको टिक करना है। तो जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे साइंस, सोशल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स। अब आगे जानते हैं ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की अवधि। ईच टेस्ट विल बी ऑफ 90 minutes ड्यूरेशन। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी विल बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम एज एप्लीकेबल। प्रत्येक परीक्षण 90 मिनट की अवधि का होगा। विकलांग बच्चों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा जैसा लागू हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम आपको उन टेस्टों को देने के लिए मिलेगा 90 मिनट का। तो हमने देखा 2 टेस्ट हैं, तो पहले टेस्ट के लिए भी आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और जो दूसरा टेस्ट होगा उसके लिए भी आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। अगर कोई जो विद्यार्थी है वो विकलांग है, ठीक है, तो उसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा इफ़ एप्लीकेबल, अगर जो है लागू हो तो, ठीक है। अब आगे जानते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, परिणामों की घोषणा। फॉर सिलेक्टिंग द स्टूडेंट्स द फॉलोइंग कंडीशंस में अप्लाई। छात्रों के चयन के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हो सकती हैं। द स्टूडेंट्स मस्ट पास बोथ द टेस्ट्स, दैट इज मैट एंड सेट, विद एट लीस्ट 40% मार्क्स। छात्रों को दोनों टेस्टों यानी मैट और सेट को कम से कम 40% अंकों के साथ पास करना होगा। इन एग्रीगेट टेकन टुगेदर फॉर these 2 tests for the SC and ST students, the cut-off will be 32% marks. इन 2 परीक्षणों के लिए कुल मिलाकर
एससी और एसटी छात्रों के लिए यह कट ऑफ 32% होगी। तो ये हमने जाना फर्स्ट पॉइंट में कि आपको जो दो टेस्ट हैं, हमने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में, एक है मैट, दूसरा है सेट। तो इनको आपको दोनों टेस्टों को पास करना पड़ेगा और आपको कम से कम कितने अंक लेने पड़ेंगे, 40% जो है अंक लेने पड़ेंगे। और जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हैं तो उनकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो यहाँ पर बताया है एग्रीगेट में, तो वो होनी चाहिए 32% तक भी जैसे जो है होनी चाहिए, तब वो एलिजिबल हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप को लेने के लिए। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन फॉर द अवार्ड फॉर स्कॉलरशिप द स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड एट लीस्ट 55% मार्क्स और इक्वलेंट grade in class 8th examination. There will be 5% relaxation for SC और ST students. छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन के समय छात्रों को 8वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट होगी। तो ये सेकंड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप ये जो टेस्ट है मैट और सेट के, इसको क्लियर कर जाते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी जब आपके 8th क्लास में 55% या उससे अधिक अंक आएंगे। और जो विद्यार्थी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन दी गई है, अर्थात उनके जो हैं 50% है उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी ये आपको स्कॉलरशिप 9th क्लास में मिलेगी, अदरवाइज नहीं। अब आगे देखते हैं, द अवार्डीज शुड सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटीज एंड द कंडीशन मेंशन्ड इन द स्कीम। पुरस्कार विजेताओं को योजना में उल्लेखित पात्रताओं और शर्तों को पूरा करना होगा और जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशंस होंगी उन टर्म एंड कंडीशंस को भी आपको क्या करना पड़ेगा, साथ साथ में पूरा करना पड़ेगा। तभी ये स्कॉलरशिप जो 12,000 की है जो 9th क्लास में मिलेगी और 12th क्लास तक मिलती रहेगी, ये आपको तभी मिलेगी जब हम टर्म और कंडीशंस को क्या करते हैं, पूरा। तो जो टर्म एंड कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट और इसके साथ साथ जो आपके यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उन्होंने की है, अब जब आप उनको पूरा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में।